दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान ऐसा था जलालुद्दीन खिलजी, जिनके अंदर क्या थी? दया, प्रेम, उदारता की भावना थी। उसने क्या किया? दया, प्रेम, उदारता को अपने शासन करने का, इसी को अपना आधार बनाया हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। ठीक है, 1290 ईस्वी में 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका क्या माना जाता है? शासनकाल। इन्होंने अपने शासनकाल में दया, प्रेम, उदारता को क्या बनाया था? आधार बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण, उनकी अपनी आरंभिक राजधानी थी, कौन सी? किलोखरी थी। किलोखरी में क्या हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने फ़कीर सीदी मौला का क्या कराया था? वध करा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने फ़कीर सीदी मौला का वध कराया था। मंगोलों को परास्त कर व क्षमा करते हुए दिल्ली में बसाया। ये क्या थे? ये 9 मुसलमान कहलाए। ठीक है, दिल्ली में बसाए, ये क्या कहलाए? तो 9 मुसलमान कहलाए। जो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर ए शानी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासन रहा। भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और क्या था? उनका दामाद था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का क्या था? भतीजा एवं दामाद था। वह कड़ा का क्या था? शासक था। उसने देवगिरी के जो रामचंद्र देव को क्या कर दिया था? परास्त कर लूट में अपार धन को प्राप्त किया था। जलालुद्दीन उसका स्वागत करने कड़ा गया। वहाँ जलालुद्दीन ने धोखे से उनका क्या कर दिया? वध, और स्वयं को 1296 में सुल्तान घोषित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से किसका वध कर दिया था? तो जलालुद्दीन का क्या किया था? उसने वध किया था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत किया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धोखे से जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप के सख्त क्या थे? ये विरुद्ध थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप के ये क्या थे? सख्त खिलाफ थे। वह कहता था उचित अनुचित क्या है मैं नहीं जानता। उनका कहना था क्या होगा यह मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानता। जनता व राज्य के हित में जो भी होता है वही मैं करता हूँ। कमायत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। जो सही लगता है वह मैं करता हूँ। ये किसका कहना था? अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने कौन सी बाजार नियंत्रण नीति को अपनाई थी? ये पूछा जाता है। बाजार नियंत्रण नीति अपनाने वाला शासक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा मुस्लिम शासक है जिन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को अपनाई थी। अलाउद्दीन की यह नीति वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्य रखती है। इनके अलावा भू राजस्व संबंधी जैसे आर्थिक सुधार हैं, उसने अपनी क्या किया? महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कम व्यय में विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किए थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था कि कम व्यय में क्या किया जाए? कम वेतन देकर अधिक से अधिक क्या रखी जाए? सेना रखी जाए, विशाल सेना। भू राजस्व संबंधी आर्थिक सुधार उसने किए। उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? कि वे भू राजस्व संबंधी क्या करें? आर्थिक सुधार करें। भूमि संबंधी क्या क्या नीति थी उसे देखते हैं। भूमि संबंधी नीति उसने क्या किया? तो समस्त दान की गई भूमि का क्या करता था? वह अधिग्रहण करता था। जितनी भूमि दान में दी जाती थी उनका अधिग्रहण करता था। समस्त भूमि को खालसा भूमि घोषित करता था। जो भी भूमि दान में दी जाती थी उन भूमि का क्या करता था? वह अधिग्रहण कर लेता था। उस भूमि को खालसा घोषित कर देता था। कर वसूलने वाले राजस्व पदाधिकारी के विशेषाधिकार एवं सुविधाएं छीन लेता था। जो भी अधिकारी कर के लिए नियुक्त किए जाते थे उनको जो भी विशेष अधिकार दिए थे उन्हें क्या किया? उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया। सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की बिस्ता इकाई के आधार पर पैमाइश कार्रवाई दोआब क्षेत्र में उपज का कितना प्रतिशत? 50% लगान के रूप में वसूल किया। जागीरों के बदले क्या? नगद वेतन। ठीक है, जागीरों के बदले नगद वेतन देना किसने आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था? कि कम वेतन देकर अधिक से अधिक क्या रखी जाए? विशाल सेना। ठीक, क्या रखना चाहता था? वो विशाल सेना रखना चाहता था। और वो क्या सेना को है ना, जो जागीर थे, जागीरों को क्या करना प्रारंभ किया? उन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। और भूमि सुधार के लिए अनेक कार्य किए और
भूमि का जो अधिग्रहण कर देता था उस समस्त भूमि को वह क्या घोषित करता था, खालसा भूमि घोषित कर देता था। राजस्व जो पदाधिकारी होते थे उनका जो विशेषाधिकार होता था उन्हें क्या कर लेता था, वह छीन लेता था। ठीक, जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए पदाधिकारी होते थे उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उसने छीन लिया। वह पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, विश्व इकाई के आधार पर, है ना, विश्व इकाई के आधार पर पैमाइश करना और दोआब क्षेत्र में कितना प्रतिशत, 50% क्या लगाया, कर वसूल के रूप में दोआब क्षेत्र में उपज का 50% लगान के रूप में वसूल करता था। वह क्या लेता था, लगान के रूप में कर वसूल करता था। सैन्य सुधार में देखते हैं, स्थायी सेना रखने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। हुलिया एवं दाग प्रथा आरंभ की। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। योग्य सैनिक एवं योग्य सेनापतियों की क्या की, उन्होंने नियुक्ति की। फिर मंगोल का आक्रमण हुआ। मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सर्वाधिक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापतियां जफर खां हैं, गाजी मलिक आदि ने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। ठीक, जो जफर खां था उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, मंगोल से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने तरगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली के निकट सीरी क्या है, तो सीरी एक किला है। ठीक है, सीरी नाम का किला किसने बसाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बसाया था। सीरी के कुछ समय तक के लिए नई राजधानी बनाई थी। ठीक, सीरी में कुछ समय तक के लिए उसने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा को क्या किया था, पराजित किया था। गुजरात विजय के दौरान उन्हें सेनापति मिला था जिसका क्या नाम था, मलिक काफूर मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण में जो रतन सिंह थे उनकी पत्नी थी पद्मनी को क्या किया था, प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ को जीता था, किंतु पद्मनी ने क्या किया, अपना प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद जैसे जायसी है, सूफी ग्रंथ है, पद्मावत की जो कथा लिखी, उनका आधार क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का इसी अभियान था। ठीक, खिलजी का सुल्तान मुबारक शाह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुद को क्या घोषित किया, खलीफा घोषित किया। खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था, आप क्या कहेंगे, मुबारक शाह। क्या कहेंगे आप, मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह एक ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी को और किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता है, सिकंदर ए शानी। जो पढ़ा उसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। खिलजी वंश देखा हमने, खिलजी वंश के संस्थापक माना जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी को, लेकिन इनके सबसे जो महत्वाकांक्षी शासक थे, है ना, जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वे अलाउद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या की थी, खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में, और 1290 से 1296 ईस्वी तक क्या था, तो जलालुद्दीन खिलजी का ही शासन था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। वह क्या था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने क्या अपनाई थी, तो दया, प्रेम, उदारता को अपने शासन का क्या बनाया था, आधार बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कहाँ हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण किलोखरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जो उनकी आरंभिक राजधानी थी किलोखरी, तो किलोखरी में जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण किलोखरी में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने फ़कीर सीदी मौला का क्या कराया था, वध करा दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी का वध किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिकंदर ये शानी के नाम से किसे जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ये शानी के नाम से जाना जाता है। 1296 तक तो किनका शासन था, जलालुद्दीन खिलजी का, 90 से 96 तक, और 1296 से 1316 ईस्वी तक कौन शासन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का क्या था, भतीजा और दामाद था। वह कड़ा का शासक था। उसने देवगिरी के रामचंद्र देव को परास्त कर क्या किया था, लूट कर अपार धन प्राप्त किया था। जलालुद्दीन उनका काफ़ी स्वागत किया था। उसने क्या किया, स्वागत करने के लिए कड़ा गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से क्या कर दिया, उनका वध कर दिया, और स्वयं को 1296 ईस्वी में क्या किया, सुल्तान घोषित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप के क्या था, सख्त विरुद्ध था। वह कहता था कि उचित अनुचित क्या है ये तो मैं नहीं जानता, जनता व राज्य के हित में जो सही है वही मैं करता हूँ, कयामत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। ऐसा किसका कहना था, अलाउद्दीन खिलजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई, बाजार नियंत्रण की नीति बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रथम सुल्तान था जिसने कौन सी नीति अपनाई थी, बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के से क्या रखती है, साम्य रखती है। इसके अलावा जो भू राजस्व संबंधी आर्थिक सुधार है, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कम व्यय में क्या रखना प्रारंभ किया, विशाल सेना रखने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया था। भूमि संबंधी नीति, वह क्या करता था, समस्त दान की गई भूमि थी उनको क्या कर लेता था, अधिग्रहण कर लेता था, और समस्त भूमि को क्या करता था, वह खालसा भूमि घोषित कर देता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कर वसूलने वाले जो राजस्व पदाधिकारी होते थे, उनके जो विशेषाधिकार थे एवं उनकी सुविधाएं होती थी, उन्हें क्या कर लेता था, अलाउद्दीन छीन लेता था। सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की विश्व इकाई के आधार पर क्या किया, पैमाइश करवाई।
दोआब क्षेत्र में उपज का कितना प्रतिशत, तो 50% लगान के रूप में क्या करता था, वसूल करता था। जागीरे के बदले क्या करता था वो, जागीरों के बदले नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक, घोड़े दागने की प्रथा और क्या, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सैन्य सुधार में देखिए स्थायी सेना रखने का, और सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या रखा था, स्थायी सेना रखा था। उसने सैनिकों को क्या दिया, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। हुलिया एवं दाग प्रथा, ठीक है, हुलिया एवं घोड़े दागने की प्रथा किसने आरंभ की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सैनिकों एवं योग्य सेनापतियों की नियुक्ति करना किसने प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, मालवा को क्या किया, पराजित किया। और दक्षिण भारत में और उसने क्या किया, गुजरात विजय के दौरान जो सेनापति थे मलिक काफूर उसे मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण क्यों किया था, तो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसे प्राप्त करने के लिए किया था। चित्तौड़ को तो जीता, किंतु पद्मिनी की क्या हो गई थी, मृत्यु। उसने क्या की, अपने प्राण त्याग दिए। और जो जायसी है ना, सूफी ग्रंथ पद्मावत की कथा जिसने लिखी, उनका आधार किसे बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी के इसी अभियान को। मुगल सुल्तान कौन था, मुबारक शाह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने क्या किया था, खुद को खलीफा घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।